संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। श्री सतगुरु महाराज की जय। मैया आदिशक्ति भवानी की जय। हर हर महादेव की जय। देखिए शिष्या बहनों और शिष्या भाई, एक हम भाई दोनों का कथा कहने जाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। दो भाई थे, तो दोनों भाई में दोनों जो थे तो बहुत प्रेम से चलते थे दोनों, और अच्छा पूर्वक से रहते थे, और जाति का ब्राह्मण था। तो दोनों भाई मिल करके इतना प्रेम से चलता था जो कि बड़ा के आदेश से छोटा चलता था और छोटा का आदेश से बड़ा चलते थे। तो एक ही साथ खाना, रहना, चलना, बहुत गहरी प्रेम थे उन लोग। एक दिन क्या हुआ, जो प्रेम के दिन बनल था तब तक अच्छा रहा, और दोनों भाई को जो समय खराब होने लगा तो मन में उनको देखिए कितना बेईमानी आने लगा। बड़ा भाई जो थे सो बड़ा पंडित थे, और घर घर में भागवत गीता कहते थे, गरुड़ पुराण कहते थे, और बड़ा बड़ा कथा भी कहते थे, प्रोग्राम में जाते थे। एक दिन ने कहे बड़ा भाई छोटा भाई से कि हे छोटा भाई, हम तो बड़ा पंडित हो गए हैं, हम तो बहुत पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के लाते हैं, तो तुम कहीं नहीं जाते हो, सिर्फ घर की काम करते हो, तो तुम हमसे अलग हो जाओ, साथ में नहीं रहने देंगे। बड़ा भाई बोला छोटा भाई से। छोटा भाई कहे कि आज हमारे भाई को क्या हो गया है, कितना प्रेम से रहते थे और कितना आदर भाव हमको करते थे, और आज हमको छोटा भाई ने बड़ा भाई ने छोटा भाई को इनकार कर रहा है, क्या बात है। तो कहा भाई आज क्या हो गया है आपको, कैसे कैसे बात कर रहे हैं। तो कहा बड़ा भाई कि नहीं छोटा भाई, जो कह रहे हैं सो हम ठीक कह रहे हैं, तुम अलग हो जाओ। छोटा भाई कहा कि भाई यदि आपको यही मन है तो अलग कर दीजिए, हम अलग रहेंगे। अब यदि कह रहे हैं कि अलग हो जाओ तो हम अलग रहेंगे, अलग कर दीजिए। अब बड़ा भाई जो थे सो सारा संपत्ति अपना नाम पर लिखा लिया, घर गिरही जगह जमीन, इतना रुपया पैसा था तो बेईमानी कर लिया बड़ा भाई छोटा भाई से। अब जब बेईमानी कर लिया तो छोटा भाई को बड़ा भाई ने कह दिया कि ये जो है सो सब हमारा नाम पर है, और हम खरीदे हैं और हम अपना कमाई से लिए हैं, ये जो है सो इस पर अधिकार हमारा है। आप जो हैं सो कुछ नहीं किए हैं, तुम हटो यहाँ से, चल जाओ। अब छोटा भाई कहे कि हमरा जो कहा बड़ा भाई कुछ नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। तो बड़ा भाई से मेहरबानी करने लगा कि भैया कुछ भी हमको दीजिए, हम कहाँ जाएंगे। अब बड़े थे और बड़ा होकर के सब लिए हैं, हम घर चलाते थे और बाहर बाहर आप जाते थे तो हम क्या करेंगे, सो हमको भी दीजिए। बड़ा भाई ने उनको इनकारते किया कि नहीं, नहीं मिलेगा। अब बेचारा छोटा भाई को अलग कर दिया और कुछ नहीं दिया, दोनों पति पत्नी बच्चा समेत को अलग कर दिया, कुछ भी नहीं दिया, और उनको सब बेईमानी करके बड़ा भाई ले लिया। अब ले लिया तो छोटा भाई कहीं नहीं पैसा रख ले था, ना कहीं खेत बाड़ी ले ले था, अब सिर्फ परिवार लेके अलग हो गया और अलग कर दिया बड़ा भाई। तो बेचारा को बहुत टेंशन हुआ, बहुत चिंतित हो करके और वो हकते रहा। क्या कहते थे, ओह ओह क्या कर दिया हमारा बड़ा भाई, ओह। ओहकते ओहकते वो अपना प्राण को तेज दिया छोटा भाई, और प्राण को जब तेज दिया तो बड़ा भाई ने रहा, छोटा भाई मर गया। अब मर गया तो ये छोटा भाई राजा घर जन्म लिया। कुछ दिन के बाद बड़ा भाई भी मर गया, और बड़ा भाई भी जो मरा तो मर करके इन्हीं घर जन्म लिया। किनको घर, छोटा भाई के यहाँ। छोटा भाई घर जन्म लिया, किस चीज़ के जन्म लिया, गधा का जन्म लिया। बड़ा भाई छोटा भाई घर जा कर के और गधा घर जन्म लिया, और छोटा भाई राजा घर जन्म लिया। सारा कपड़ा धोते थे छोटा भाई का, जितना ही कर्जा
लेकर के आया था, बड़ा भाई बेईमानी करके छोटा भाई का उतना ही इनकर घर चुकाने लगा। गधा बन करके कपड़ा ढोते थे, मोटियाँ ढोते थे। ढोते ढोते इनको बहुत दूर उम्र चल गया, बहुत बड़ा उम्र चल गया। ये मरता था नहीं, बूढ़ा हो गया था और इनको शरीर में पूरा एकदम करो चाल लग गया कपड़ा ढोते ढोते, और मरता था नहीं। अब जो ढेर दिन हो गया तो मैया गौरी ने कहती है माता पार्वती बाबा भोलेनाथ जी से कि हे प्रभु, एक ये गधा घर जन्म ले करके कितना दुख भोग रहा है, इनको मृत्यु क्यों नहीं देते हैं महादेव, इसको मृत्यु दे दीजिए। बाबा भोलेनाथ जी ने कहे कि कैसे इसको मृत्यु दे देंगे, ये बड़ा भाई से बेईमानी, बड़ा भाई जो है सो छोटा भाई से बेईमानी करके आया है, इसीलिए तो इनको गधा घर जन्म दिए हैं। और ये बेचारा छोटा वाला को राजा घर जन्म दिए हैं। जो कर्जा लेके आया है, जो बेईमानी शैतानी करके आया है, वो तो इनको चुकती करना होगा, इसीलिए इनको मृत्यु हम नहीं देने चाहते। मैया गौरी मेहरबानी करने लगी और कहने लगी कि हे बाबा भोलेनाथ जी, आप ऐसा कीजिए, इसको मृत्यु दे दीजिए प्रभु, इसको मृत्यु दे दीजिए स्वामी। इतना दिन हो गया है, बुढ़ापापन हो गया है, इन पर कपड़ा लता दे करके राजा ने भेज देते हैं मुठियाँ बना करके, सो इसको मृत्यु दे दीजिए। बाबा ने मैया का बात सुन लिए और सुन करके महादेव को मृत्यु दे दिया। अब मृत्यु जब दिया तो ये तो इनको प्राण नरक कुंड में चल गई, और नरक कुंड में जब चले गए तो बहुत दिन नरक कुंड में रहा, बहुत 12 वर्ष नरक कुंड में रहा, और चिल्लाते चिल्लाते इसको प्राण जा रहा था, कौवारी में प्राण जा रहा था। कौवारी काटते काटते ही व्याकुल रहते थे, क्यों कि इनको कीड़ा मकोड़ा नोचता था और इनको तकलीफ प्राण रहता था। क्यों भाई से ही छल और कपट करके आया था, इसलिए इसको जीवन जो है सो नरक कुंड में दे दिए थे। उसी तरफ से मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ जी गुजर रहे थे, और दोनों जो गुजर रहे थे तो इनको चिल्लाते सुने जो मैया गौरी, तो इनको कहे बाबा जी से कि हे प्रभु, हे स्वामी, इतना जो चिल्ला रहा है जोर जोर से, इतना कौवार काट रहा है, सो कौन है प्रभु, कि क्या हुआ है इनको, चलो पूछें। महादेव जी ने कहे मैया पार्वती से, हे गौरी, तुम बहुत जिद करती हो, तुम नहीं जानती हो, वो भाई से छल कपट करके आए थे गधा, उनको जीवन जो है सो नरक कुंड में दे दिया गया है। वही नरक कुंड में ये भोग रहा है, कितना बेईमानी करके, कितना छल कपट करके ये आया था। वही 12 वर्ष इसको नरक कुंड मिला है। ये नरक कुंड जब भोगेगा तब इसको कहीं मृत्यु मिलेगा। मैया गौरा रोने लगी, पूरा फूट फूट के रोने लगी, कांदने पीटने लगी कि हे महादेव, इनको नरक कुंड से मुक्ति मिल जाए। कितना कष्ट भोगना पड़ता है नरक कुंड में, और कितना कष्ट होता है नरक कुंड में, इसको मृत्यु दे दिए महादेव, इसको मृत्यु कर दीजिए, यहाँ से मुक्ति मिल जाए। महादेव ने गौरी मैया को बात सुन करके और इनको मृत्यु को दिया, वहाँ मुक्ति मिल गया इनको। और मुक्ति जब मिल गया तो किनको घर जन्म हुआ, मनुष्य घर जन्म हुआ। और मनुष्य घर जब जन्म हुआ तो एक लड़की पैदा हुआ उनको, और बांझ हो गया। अब बांझ हो गया और उनको शरीर में नाना प्रकार का बीमारी कष्ट सब हमेशा के लिए होते रहा। दोनों पति पत्नी को दोनों को होते रहा, ना उसको बस हुआ, ना उसको शरीर में सुख रहा, ना उसको धन दौलत मिला, महा गरीब हो गया। जब गरीब हो गया तो पंडित से दिखाए और कहे, पंडित जी देखिए, हमको क्या विधि में लिखा हुआ है, जाके एक लड़की हुआ है और निखंड बांझ हो गए हैं, ना हमको धन का प्राप्ति है, ना हमको पुत्र का प्राप्ति है। क्या बात है पंडित जी, सो हमको कर्म का लिखे हुए लिखा देखिए। और कर्म का लिखे हुए जो लिखा भगवान के देख रहे हैं पंडित जी, पन्ना उल्टाए तो क्या लिखल था कि वो जन्म में भाई से छल किए, भाई से कपट किए, और तुम महापंडित थे और बेचारा गरीब आदमी थे, आपका भाई था, जब तक समय चला तब तक एक ही बर्तन में खाए और एक ही साथ सोए, और लास्ट में भाई को धक्का मार दिया,
बेचारा को उनको कुछ प्राप्ति होने नहीं दिए, उनसे छल कपट करके सारा संपत्ति तुम ले लिए, इसीलिए तुमको इतना कष्ट भोगने पड़ रहा है। तुम ऐसा करो, सोने का मूर्ति बनाओ और सोने का मूर्ति बना करके और तुम एकादशी व्रत करो और एकादशी व्रत करके और निश्चित दिन वही भगवान जो मूर्ति बनाए हैं सोना का, सो भाई का मूर्ति बनाओ कि ये हमारे भाई है, और भाई जान करके उनको भगवान मानिए और भगवान मान के हमेशा निश्चित दिन उसको पूजा कीजिए और पूजा करके और उनको चरण में गिरिए कि हे भगवान, हे हमारे भाई, उस जन्म को जो पाप किए हम और आपसे छल कपट किए हम, सो माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, सारे गलतियों को क्षमा कर दीजिए, माफ़ी मांगते हैं। ये कह करके तुम निश्चित दिन उनको पूजा करो भगवान मान करके और पूजा करके ये तुलसी विवाह कीजिए, हरि वंश सुनिए और सारा पाप से मुक्ति लीजिए, तब तुमको वंश होगा और ना तुमको शरीर में सुख मिलेगा। इसी तरह से सोना का मूर्ति बनाया और 12 महीना 24 एकादशी किया और करके दोनों पति पत्नी और भगवान को मूर्ति बनाए सोना को भाई मान करके और उसी मूर्ति के चरण में गिरते थे और गिर करके प्रणाम करते थे कि हम उस जन्म को जो पाप किए, छल किए, कपट किए, आपसे हम बेईमानी किए, धन दौलत ले लिए, छीन लिए, तो हम आपको इस जन्म में माफ़ी मांगते हैं कि भाई हमको क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। इस तरह से किया और सारे कष्टों भोगा तीनों जन्म में और जन्म में भोग करके और लास्ट में भाई को जो माफ़ी मांगा तो भाई ने अपना भाई को माफ़ कर दिया और उनको माफ़ करके तुलसी विवाह किया और तुलसी विवाह करके और हरिवंश सुने और हरिवंश सुन करके देखिए सारी पापों का मुक्ति मिला। तो हम कहते हैं ही कि देखिए जो अपना नीमक रोटी भगवान की कृपा से मिला है वही नीमक रोटी खाइए और अपना संतुष्टि से रहिए, किसी से छल नहीं करना, किसी से बेईमानी नहीं करना, किसी से सताना नहीं, किसी को रुलाना नहीं, किसी को बेईमानी नहीं करना, यही में भला है। किसी से बेईमानी करके लेंगे और किसी बेईमानी करके छीनेंगे, छपटेंगे, शैतान करेंगे, हैरान करेंगे, रुलाएंगे, किसी दुख में दिलाएंगे, किसी को दुख देंगे दिल में, तो वही हमको 7 जन्म में भोगना पड़ता है। और आदमी कहते हैं कि क्या किनको बिगाड़े हैं जो ये जन्म में हमको सुख नहीं मिल रहा है, तो वही हम कहेंगे कि उस जन्म में क्या किनको करके आता है जो ये जन्म में सुख नहीं मिलता है। किसी से छल कपट मत कीजिए, सुखों को सुख भोगिए और एक रोटी में संतोष कीजिए। हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय।